आपको लिए चलते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इस वक्त क्या कुछ कह रखे गए, आइए सुन लीजिए। अभी हमारे यहाँ के नेता और मेरे मंत्रिमंडल के माननीय मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, जोरदार अभिनंदन करो माननीय शिवाजी पटेल के ना, नरेंद्र शिवाजी पटेल जी का। बड़े पटेल साहब भी यहाँ मौजूद है, आप भाग्यशाली, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। इसी कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान दर्शन सिंह जी भी बैठे हैं, जोरदार अभिनंदन श्रीमान दर्शन सिंह जी का। एक सांसद और लाया हूं यहां से हमारे साथ, आप भी नर्मदा की कृपा से पूरा रायसेन आनंद में है। ऐसे ही हमारे एक और नर्मदा पुत्र हमारे जबलपुर के सांसद माननीय आशीष दुबे जी, जोरदार अभिनंदन आशीष दुबे जी का भी। हमारे पूर्व मंत्री श्रीमान रामपाल सिंह जी, आपका भी अभिनंदन है। यहाँ मंच पर मौजूद जिला अध्यक्ष श्रीमान राकेश शर्मा जी, आपका भी अभिनंदन स्वागत है। श्रीमान दिलीप सिंह जी वर्मा पूर्व विधायक, श्रीमान राम किशन जी चौहान, आपका भी पूर्व विधायक, आपका भी अभिनंदन है। श्रीमती शशि प्रभा सिंह जी पूर्व विधायक, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। श्री यशवंत सिंह मीणा जी, श्री शिवाजी पटेल जी, श्री जोधाराम जी, ठाकुर हरनाम सिंह जी, श्रीमती प्रभा ब्रजगोपाल पटेल जी, श्रीमती गंगोत्री पोहब सिंह मेहरा जी और पूरा मंच और छिंद वाले हनुमान जी की कृपा से ये पूरा क्षेत्र आनंद में डूबता है। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मां नर्मदा, बेतवा, सारी की सारी बड़ी बड़ी नदी महारानियां अगर कहीं से निकलती है तो हमारे इस क्षेत्र को पावन करके जाती है। और वो गाना सुना था हमने, कहाँ झुमका गिरा के नहीं गिरा मुझे नहीं मालूम, लेकिन बरेली में विकास जरूर हुआ है। जोरदार अभिनंदन अपने बरेली और पूरे क्षेत्र के लिए। आज तो मैं अभी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में पूरा देश एक अलग दौर में जा रहा है। और हम सब देख रहे हैं एक के बाद एक विकास के मामले में जिस प्रकार से मोदी जी का विजन है, और अब देश तो कहां से कहां जा रहा है। ये खेती किसानी का क्षेत्र है पूरा हमारा, और खेती किसानी में आजादी के बाद दो प्रधानमंत्री को याद करेंगे। एक स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन अटल जी के लिए, जिनका 100वां जन्म उत्सव मन रहा है। पहली बार गांवों के अंदर भी प्रधानमंत्री सड़क की मांग पूरी करते हुए गांव के अंदर सड़क बनाना, और ये कांग्रेसी मियां मिट्ठू क्या कहते हैं भगवान ही जाने। जब मुंह खोलते हैं लजाने का ही काम करते हैं। पता नहीं क्या कौन सी दुनिया में आए हैं। इनके नेता 4-4 पीढ़ी हो गई, 70-75 साल तक शासन किया, लेकिन गांव के अंदर सड़क बनाने की बात आई तो ये बेशर्मी से क्या कहते थे कांग्रेस के नेता, अरे गांव में तो बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी के लिए डामर की सड़क की क्या जरूरत। वाह भैया वाह, तुमको हवाई जहाज भी चाहिए, हेलीकॉप्टर भी चाहिए, सारी सुविधा तुम ले लो और गांव वाले जाए भाड़ में, ये नहीं चलेगा। जोरदार अभिनंदन करो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। पूरा देश बदल गया, पूरा देश में प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से, और प्रधानमंत्री सड़क तो बनी लेकिन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से
ये अटल जी ने ही घोषणा की थी जबलपुर के किनारे से। कांग्रेसियों को तो डूब मरना चाहिए शर्म से मारे। उन्होंने तो कहा था जैसे ही उनकी सरकार आई तो ये काम बंद कर दिया था, और जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, दोबारा सड़क बना करके ये 4 लेन की सौगात दी है। अब हम अगर ये बात कहते हैं तो कांग्रेसी कहते हैं ऐसा क्यों बोलते हो? अरे भाई तुम्हारा मुंह टेढ़ा है, हम कांच दिखा दें तो तुमको क्यों शर्म आती? बोलो ना कि हाँ ऐसे ही थे, तुमने तो तीर मारा नहीं, तुम कभी कर नहीं सकते हो। तुम्हारे समय में क्या होता था आप सब ईमानदारी से बताओ। 2002-3 के पहले क्षेत्र के किसानों के लिए बिजली कल्पना ही मत करो। अरे डीजल लेने के लिए किसान जनरेटर इन्वर्टर पता नहीं कितना दुखी रहता था, और किसी कांग्रेस के नेता को शर्म नहीं आती थी। 6 बजे बाद तो बाजार में ताला लगाने की बात करते थे। ये कई नए जवान मित्रों को मालूम नहीं होगा जिनने 2003 का पहले का मध्य प्रदेश देखा। हर एक पूरे प्रदेश के अंदर अंधेरे का राज था, गुंडागिर्दी थी, सड़कों के अते पते नहीं थे। किसानों की तो छोड़ो, व्यापारियों की भी हालत खराब थी, लेकिन शर्म नहीं आती थी। आज बदलते दौर में लगभग 20 साल में आप केवल याद करो 2002-3 तक बाजार में गेहूं 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन 2-3 तक गेहूं बिकता था 500 रुपए, 550 रुपए, बहुत अच्छा तो 600 रुपए, लेकिन उसके बाद भारत माता की जय। और आज 55 साल में 1947 में गेहूं की कीमत 90 रुपए क्विंटल से ऊपर थी, अर्थात 55 साल में केवल 500 रुपए बढ़े। आप रिकॉर्ड उठा के देखना, चैट जीपीटी पे खोल के देख लो अगर मैं गलत बोलता हूं। कांग्रेसियों को अगर आपके सामने आके बताए कि हाँ भैया हमने करा है, और उसके उल्टे हमारी साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी के साथ हमारी सरकार आते आते इस साल 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदा के नहीं करा? आप बताओ, जोरदार ताली बजा के अगर खरीदा है तो। 20 साल में 2000 और 55 साल में 500 रुपए, और कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं। अरे वो तो हम कह रहे तो मूंग खरीद ली। अरे ये मूंग और मसूर की दाल, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा कहना नहीं माने। बाबू साहब कहां तुम चक्कर में पड़े हो? ये जनता सब जानती है, ये पब्लिक सब जानती है, कांग्रेस के छक्के पंजे चलने वाले नहीं है। इसीलिए दिल्ली से भी 15 साल से सरकार कांग्रेस के हाथ से दूर गई, और मध्य प्रदेश में तो 20 साल से, ये 1-1.5 साल भूले भटके छोड़ दो तो कांग्रेस ऐसे गई जैसे खेत खेत से बेशरम गई, पता ही नहीं चल रहा कहां गई बेशरम अपने खेतों से। दोनों बराबर। आज अपने कर्मों के कारण इनकी जो हालत हुई है, आप बताइए, अब हमारे खेतों में किसानों को पानी भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, और चिंता मत करो, हमारी सरकार ने तो और तय किया है, अब तो बिजली का कनेक्शन भी 5 रुपए में देने वाले हैं किसानों को। 5 रुपए में बिजली का कनेक्शन। और धीरे धीरे करके अभी 3 साल के अंदर अभी 5 हार्स पावर का कनेक्शन, 10 हार्स पावर का कनेक्शन, 2 हार्स पावर का कनेक्शन, 30 हार्स पावर का कनेक्शन आप लेने जाते हो तो बिजली के बिल के लिए 5 हार्स पावर में 7,500 रुपए लगते हैं हर साल के। और हमारी सरकार के माध्यम से 53,000 रुपया बिजली के बिल में सब्सिडी हम देते हैं। अब कांग्रेस ने तो कभी नहीं दी। आप कांग्रेसी से पूछ लेना, आपकी सरकार थी तो किसानों की क्या मदद आपने की थी? लेकिन इनका कलेजा नहीं है। यह किसान भाई बहनों का और भाजपा का जो संबंध है, ये संबंध हमको हमारे अतीत के काल से जोड़ता है। क्योंकि हमने जब अभी यात्रा निकाली तो जगह जगह भगवान बलराम के फोटो दिए,
और भगवान राम अगर अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं तो आप चिंता मत करना, 3 साल में किसानों को बिजली के बिल से छुट्टी करा देंगे। 0 पैसा आपका, बिजली आपकी, बिल की छुट्टी। आप अपने अपने खेत में सोलर पंप लगाओ, आपको बिल भरने जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि और उल्टे, जब किसान सोलर पंप लगाएगा तो आपसे बिजली ज्यादा हो गई, अपने खेत में जला ली, अपना काम चला लिया, और बची तो सरकार आपको पैसे दे के खरीदेगी, पैसे दे के। क्योंकि हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसान का भला करने वाली सरकार है। किसान के साथ साथ सभी वर्गों के लिए। आज जब मैं किसान की बात करता हूं तो ये नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सही कहा है कि हमारे लिए अभी के दौर में हमारे, आप अंदाज लगा लो, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से लगाकर 2003 तक केवल प्रदेश भर में 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, केवल 7 लाख। और उसके उल्टे अभी हो रही है 55 लाख हेक्टेयर में, मध्य प्रदेश के अंदर 55 लाख हेक्टेयर में। और एक फसल, 2 फसल, अब तीसरी फसल भी, और धीरे धीरे करके 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर में पूरी फसल को ले जाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा नदी, पार्वती काली सिंध नदी, और ये निमाड़ के लिए ताप्ती और पूरा क्षेत्र महाराष्ट्र सरकार के साथ जोड़ करके एक एक क्षेत्र में पीने का पानी, सिंचाई का पानी, औद्योगिकरण के लिए पर्याप्त राशि। मुझे इस बात की प्रसन्नता है सारे वर्गों के लिए। और आगे बढ़कर नरेंद्र जी आपको बधाई दूंगा, आपने ये किसानों के लिए इंटर्नशिप चालू की, 3 महीने तक की ट्रेनिंग, और आपने कहा कि हम उनको 3,000 रुपया महीना देते हैं। हमारी सरकार आपकी इस योजना की भी सराहना करती है। आगे से आप नाम लिख के देना, इनको इंटर्नशिप दिला करके पैसे हमारी सरकार के द्वारा दिलाया जाएगा और हमारे युवाओं को काम मिलेगा। बोले भारत माता की। जब हमारे युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं के लिए तो हमारे दरवाजे सदैव खुले हुए हैं। आज आप एक के बाद एक देखो, कहां 2-3 तक 55 साल में मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज थे, खाली 5। और ये नरेंद्र शिवाजी पटेल मंत्री हैं, अभी 3 तो हमने गए साल ही खोले हैं, और 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। 50 मेडिकल कॉलेज, ये मध्य प्रदेश बदल रहा है। इसको कहते हैं विकास। नर्सिंग हॉस्टल, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज। अरे बहन बेटी बैठी है, अभी हम नर्स बहनों की बात करें तो केरल से बुलाना पड़ती, और हमारी गांव-गांव में बहन बेटी अपने काम को तरसती है। अरे इनको भी नर्स बना सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हमारी बहन बेटी की जिंदगी अच्छी करने के लिए हम जगह जगह नर्सिंग कॉलेज भी खोल रहे हैं, पैरामेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं। और चिंता मत करना, लाडली बहनों का तो हर महीने रक्षाबंधन मन रहा है। मन रहा कि नहीं मन रहा है? बोला हमारी सभी लाडली बहनों की। बहनों आपको तो बधाई देना चाहूंगा। पूरे साल में सावन के महीने में एक बार रक्षाबंधन बनता था, लेकिन हमारी सरकार ने बहन बेटियों का मान सम्मान बढ़ाते हुए चुनाव के पहले से 1,000 रुपया महीना लाडली बहनों को चालू किया। ये कांग्रेसी उसी समय से कह रहे थे कहां से लाओगे, सरकार कंगाल है, पैसे नहीं है, इनकी हालत खराब है। अरे मित्रों, केवल एक आंकड़ा बताता हूं, 55 साल सरकार चली और कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का बजट, दिग्विजय सिंह आखिरी मुख्यमंत्री थे तो केवल 23,000 करोड़ का बजट था। कितना था बोल के बताओ, कितना था? केवल 23,000। और हमें गर्व है हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार में
इसी साल 4,21,000 करोड़ का बजट हमने पारित किया है। यह है काम करने का तरीका। पूरा प्रदेश बदल गया। इनके टाइम 2 हवाई अड्डे थे, आज 8 हवाई अड्डे हमारे तैयार हो गए। 25 मेडिकल कॉलेज तैयार हो गए। गांव-गांव में बिजली, खेती की बिजली अलग, घर की बिजली अलग। आप तो और आगे चिंता मत करो, इनके समय की कई सारे कष्ट बताऊंगा तो समय बढ़ जाएगा। लेकिन बहनाओं, चिंता मत करना, अगले महीने वापस 1250 तो मिलेंगे, लेकिन रक्षाबंधन के फिर 250 रुपए अलग से मिलने वाले हैं हमारी बहन बेटियों के लिए। बहन बेटियों के लिए भी ताली बजा दो भाई, बहन तो अपनी है। हमारी बहनों को अगले महीने 1500 मिलेंगे, 1250 तो पुराने और वापस 1250 पुराने और 250 रक्षाबंधन के। और चिंता मत का, धीरे धीरे करके ये 5 साल की सरकार है, 3000 रुपया महीना हमारी बहनों के लिए दिलाएंगे। कांग्रेस के समय हमारे राज्य के अंदर प्रति व्यक्ति 2002-03 तक आय केवल 11,000 रुपया प्रति व्यक्ति थी, केवल 11,000 रुपया। आज प्रति व्यक्ति आय 1,52,000 रुपया है। यह हमारी सरकार का काम करने का तरीका। युवाओं को उद्योगीकरण के आधार पर आपसे अच्छा कौन जानता है, ये मंडीदीप, ये भोपाल का औद्योगिकरण और मेट्रोपॉलिटन सिटी भी आ रही है। रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, ये पूरा क्षेत्र चमन होने वाला। जोरदार अभिनंदन करो अपने क्षेत्र के लिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। जरूरत पड़े तो हम सरकार से मदद करेंगे, लेकिन अपनी जमीन बचाना, जमीन मत बेचना। आने वाला समय हमारे किसानों का है, किसानों की जिंदगी बदलने वाली है। हमारे बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाते हुए हमारा प्रदेश किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रहा है। पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ते हुए देश में नंबर 1 का राज्य अगर कोई बनेगा तो मध्य प्रदेश बनेगा। ये पक्की बात है, मध्य प्रदेश। और केवल खेती किसानी नहीं, खेती किसानी के साथ साथ किसान आधारित उद्योग भी आने वाले समय में हमारे किसान भाई बहन लगाए, उनको भी सब्सिडी हमारी सरकार के माध्यम से मिलेगी। अलग अलग प्रकार के सारे उद्योग धंधे और खेती किसानी के साथ हमारी तो हजारों साल से खेती किसानी वाले के घर घर गाय होती है, दूध का जानवर होता है, और जिसके घर गाय वो गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो जिनके घर गाय होकर के गोपाल रहते थे, घर घर गाय घर घर गोपाल, इस भाव के आधार पर हमारे देश में, मध्य प्रदेश में अभी केवल 9% दूध होता है, और आने वाले समय में ये दूध की राजधानी भी बनेगा। मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पे जाएगा। जिन जिन माता बहनों के साथ स्वयं सहायता समूह हो, जिन भाई बहनों के घर में खेती बाड़ी है, आप भी अपनी गौशाला बनाओ। 25 से ज्यादा गाय अगर आप लाओगे तो 25% का अनुदान सब्सिडी सरकार आपको देने वाली है। हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन को बढ़ावा देते हुए, और जिनके आसपास में गाय आवारा, बीमार, लावारिस अगर खेती किसानी में नुकसान करती है, तो हमारे यहाँ गाय माता से, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास है, उसको अब घबराने की जरूरत नहीं है। आप गौशाला चलाओ। गौशाला का 20 रुपया प्रति गाय माता की तुलना में हमने 40 रुपया प्रति गाय माता कर दिया है मध्य प्रदेश के अंदर। और भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, पूरे रीवा 10-10 हजार से बड़ी गौशालाएं नगर निगम चलाएगी। और आप में से भी
अगर 5,000 से बड़ी गौशाला कोई चलाना चाहता है तो आपको भी 5,000 से बड़ी गौशाला चलाने के लिए 100 बीघा जमीन, 40 रुपया प्रति गाय माता और दूध 30% से ज्यादा जो भी होगा वो भी आपका। अरे गौ माता से तो जिंदगी बदलती है। ये गौ माता कोई अभिशाप थोड़ी है, ये तो हमारे हजारों साल की परंपरा है। केवल ध्यान देने का अभाव था। हमारी सरकार ने प्रयास किया है। आने वाले समय में इसी प्रकार से लगातार सभी क्षेत्रों में बढ़ावा देते हुए दूध उत्पादन भी बढ़ाएंगे, फसलों का दाम भी दिलाएंगे। अरे मूंग का आनंद आया कि नहीं आया? जोरदार अभिनंदन करो किसानों के लिए। आपका अपना, हमारी अपनी मेहनत का तीसरी फसल की कीमत का जो फायदा है वो आपको दिलाकर आनंद आया। आने वाले समय में इसी प्रकार से कोई बागवानी करना चाहता है, कोई साग सब्जी का उत्पादन करना चाहता है, अलग अलग किसान आधारित मेले हम लगाने वाले हैं, जहां सभी प्रकार के उन्नत बीज मिलेंगे, खेती के उपकरण मिलेंगे और सब प्रकार की खेती को अपनी धंधे बनाते हुए आमदनी बढ़ाने के लिए सभी प्रकार की सुविधा दिलाने का काम सरकार करेगी। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आज थोड़े समय की भी कमी है। मैं आज आपके बीच में नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कुछ मांगे की है। आपने कहा कि बरेली में स्टेडियम का निर्माण प्रारंभ किया जाए। करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? तो जोर से बोलो। बिल्कुल किया जाता है। बरेली में स्टेडियम बनाया जाएगा। उदयपुरा विधानसभा के अंतर्गत बारना और जामगढ़ सिंचाई परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए। अरे हमारी सरकार ने तय किया एक एक गांव तक हमारी सिंचाई की योजनाएं पहुंचेगी। जब इस संकल्प को लेके बढ़ रहे हैं तो ये उदयपुरा के जामगढ़ और बारना कैसे छूट सकते हैं, ये भी किया जाता है। जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने किसानों की भलाई के लिए। आपने कहा बरेली नगर परिषद को नगर पालिका में जोड़ने की बात कही है। करना चाहिए क्या? नगर पालिका बनना चाहिए? जरा उधर पीछे वाले नहीं बोल रहे, बनना चाहिए। तो बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी अगली बार नगर परिषद नगर पालिका बनकर तैयार होगी। जब हमने पशुपालन की बात की है, दूध उत्पादन की बात की है, तो ऐसे में आपने कहा कि वर्तमान में पशुपालन डेयरी विभाग के माध्यम से बरेली में जो पशु चिकित्सालय चालू हुआ, जिसका भवन 1956 में बना था, उसका भवन जर्जर हुआ है। तो दोबारा नया भवन बनाने के लिए आपने पैसे मांगे, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप नहीं बोल रहे हो, देना चाहिए कि नहीं? तो ताली वाली बजाओ। आपका भाई आया, निश्चित रूप से घोषणा करता हूं नया भवन बनाया जाएगा। आपने कहा धार्मिक स्थान छिंद माता, जामगढ़, बपोली, हनुमानगढ़ी के और मृगननाथ। अब हम तो अपनी सरकार तो भगवान के काम करने वाली सरकार है। मैं भी महाकाल की नगरी से आता हूं। बोले महाकाल महाराज की। जब महाकाल के महालोक से आनंद छा रहा चारों तरफ और भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, हमारी माता सरयू के किनारे, तो बरेली के देवस्थान क्यों रह सकते हैं? मैं छिंद माता के हनुमान जी में भी दर्शन करने आया था। मुझे आनंद है इस बात का। हमारे सभी देवस्थान आकाश से ऊंचे शिखर के साथ बात करते हुए जहां हमारी भगवा लहराती है तो आनंद और मस्ती छा जाती है। ऐसे में इनकी कोई मांग कैसे ठुकरा सकते हैं? बोले छिन्न वाले हनुमान जी महाराज की। आप जो चाहोगे नरेंद्र भाई, आपके सारे देवस्थान धीरे धीरे करके एक के बाद एक चकाचक होंगे। एक निवेदन है, हनुमान जी के मंदिर में मैं कुश्ती संघ का भी अध्यक्ष हूं। हमारे बच्चे भी बलशाली होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चारों तरफ दुनिया में हम रोड टीवी खोलते हैं और दुनिया में अब जिस प्रकार का समय चल रहा है,
ऐसे में समय बदल रहा है। घर घर के बच्चे हनुमान जी के साधक बने, राम और कृष्ण की संतान दुश्मनों को घर में घुस के मार करके अपनी बहादुरी सिद्ध करे। ये समय आने वाला है। ऐसे समय में हमारे ऐसे बजरंगबली को कैसे भूल सकते हैं? और सभी देवताओं को याद करते हुए आप मानिए, देवता मतलब देने वाला, नहीं तो देवता नहीं होते। आज देवता का मतलब ही देने वाले, और देने वाले कैसे? दुनिया के दुख हरने वाले और हमारे लिए आनंद देने वाले, इसीलिए हमारे देवता हैं। इसलिए सनातन संस्कृति के एक एक देवता का पूरा जीवन समाज में सुशासन लाने के लिए, धर्म आधारित सत्ता बनाने के लिए सनातन संस्कृति की जय जयकार होती आई है। इसीलिए हमने तो ये कल्पना की है, हमारे तो भाव भी ऐसे ही है। जब हम तो प्राणी मात्र चींटी को भी आटा दे करके हमारी संस्कृति आनंद महसूस करती। हमने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। हम तो परमात्मा छोड़ो, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, झरने सब में प्राण देखते हैं। इतनी उदार संस्कृति है। तो अब तो हमने कहा हमारे देवता तो मुस्कुराएंगे ही, लेकिन गौरवशाली अतीत के पृष्ठों को हमारे अपने सारे स्थानों पे जगमगाते हुए दुनिया को धार्मिक पर्यटन का मध्य प्रदेश केंद्र भी बनाएंगे। निश्चित रूप से ये मांग भी पूरी की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। बोलने के लिए तो बहुत सारा मांगा है, लेकिन सब एक ही बार मत लो। अगली बार भी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए आपके यहाँ? आप बताओ, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इधर आवाज नहीं आ रही, आना है कि नहीं अगली बार? तो अगली बार का आनंद भी लेना है। आप जो मांगोगे सब मिलेगा। लेकिन हमने फिर दोहरा रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धीरे धीरे करके ये देश बदल रहा है और देश के साथ मध्य प्रदेश भी बदल रहा है। आइए हम सब संकल्प करें, विकास के मामले में क्या महिला, क्या किसान, क्या युवा, क्या गरीब, सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए हम सबको एक साथ इकट्ठे आना पड़ेगा। और विकास के मामले में मोदी जी के साथ, मध्य प्रदेश सरकार के साथ चलना रहेगा। बोलो, सब तैयार है? इधर आवाज आना, तैयार है? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और सभी संकल्प करो। ये तिरंगे लहराते हुए देश के दुश्मनों तक आवाज पहुंचनी चाहिए कि विकास के मामले में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। हम और आप मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर 5 साल में पूरा तस्वीर बदलने का काम करेंगे। तो बोलो, सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री अपने ओजस्वी और प्रेरणादायी अभिभाषण के लिए। आपको देखकर यही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। रायसेन में विकास कार्यों की सौगात आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी है। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और कई विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। आपको बता दें कि बरेली में विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करते हुए नजर आए। इस दौरान महिलाओं को सौगात दी गई। एक बड़ी बात का जिक्र मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम के दौरान किया है। उन्होंने कहा कि अगले महीने जो मासिक किश्त महिलाओं को मिलती है वो तो 1250 रुपये मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ रक्षाबंधन के अवसर पर 250 रुपये अतिरिक्त उन्हें दिया जाएगा।